आप में से कुछ लोग को डिजिटल वॉलंटियर्स कहते हैं, कुछ लोग डिजिटल योद्धा के कार्यक्रम से जुड़े हैं, कुछ लोग यूट्यूब के मास्टर हैं, कुछ लोग फेसबुक चलाते हैं, लेकिन आप वो साथी हैं जो जन सुराज की बात को घर घर पहुंचाने की सबसे मजबूत कड़ी हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। आप सुनते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है। सोशल मीडिया से ही नैरेटिव बनता है, सोशल मीडिया से ही चुनाव लड़ा जीता जाता है। कुछ लोग जो सोशल मीडिया के बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ होने का दावा करते हैं, आजकल खासकर यहाँ पर भाजपा से जुड़े हुए कुछ साथी भी बैठे होंगे। मीडिया बताती है कि इनको सोशल मीडिया का बड़ा ज्ञान है। यही लोग हैं जो देश में फेसबुक शुरू किए, यही लोग हैं जो देश में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किए। तो जितने साथी आप बैठे हुए हैं, बिहार के होने के नाते इस बात का गर्व कीजिए, इस बात को ध्यान में रखिए कि जो लोग आज सोशल मीडिया के बहुत बड़े योद्धा और पुरोधा माने जाते हैं, उनको भी पहली बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना इसी बिहार के लड़के ने समझाया है। ये बिहार के लड़कों की ताकत है, आपकी ताकत है। प्रशांत किशोर जिंदाबाद नहीं करना है, एक बार बिहार के लिए अपनी पूरी ताकत से जय बिहार बोल के दिखाइए। बिहार का इतने दम है। जय बिहार। दूसरी आपकी ताकत ये है कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता जुड़ता है, तो एक आदमी जुड़ेगा, उसके साथ 10, 20, 50, जिसके साथ कोई 500, 1000 आदमी होता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता बताता है। 1000 भैया हमारे साथ आदमी जुड़े हुए हैं। यहाँ बैठा हुआ छोटा से छोटा जो डिजिटल मीडिया का साथी है, उसके भी फेसबुक पर 500, 1000 आदमी तो है ही है। इसलिए हमें पता है कि आपकी ताकत कितनी है। इस कमरे में बैठे हुए हैं 1500 लोग, लेकिन हर साथी ऐसा है जो अपने एक पोस्ट से, अपने एक वीडियो से हजारों लोगों तक जन सुराज की बात घर पर बैठे बैठे बता रहा है। और आप भले आपको वॉलंटियर कह रहा हो, आप वो नींव हैं। हम लोग जब गांव में चलते हैं, 2 वर्ष में एक बात बिल्कुल स्पष्ट दिखी है, जिनके हाथ में भी स्मार्टफोन है, जिनके हाथ में भी स्मार्टफोन है, वो जन सुराज के बारे में जानता है, समझता है, जन सुराज से जुड़ना चाहता है, और ये आपका योगदान है। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है। हम लोग चाहे जितना भी प्रयास कर लें, जितने तरह का कार्यक्रम चला लें, जितना बड़ा संगठन बना लें, किसी गांव में जाइए, सर्वे करके देख लीजिए, अगर उस गांव में 500 आदमी है, 200 आदमी ऐसा है जो यूट्यूब, फेसबुक से जुड़ा हुआ है, तो उसकी जानकारी जन सुराज के बारे में, जन सुराज के इस अभियान, इस परिकल्पना के बारे में, जन सुराज में उसके और उसके बच्चों के लिए क्या बात है, क्यों उसको जन सुराज से जुड़ना है, ये सारी बातें वो समाज के सबसे प्रबुद्ध लोगों से ज्यादा जानता है। और वो जानता इसलिए है कि आप अपने अपने तरीके से उसको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर रोज बता रहे हैं कि क्यों यहाँ पर बिहार में बदलाव की जरूरत है, क्यों जन सुराज बेहतर है, क्यों वो जन सुराज से कैसे जुड़कर अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ भाषण देने नहीं आए। आप लोगों से डिजिटली आप क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कर रहे हैं, वो तो उसको आंकड़ों में मैं देखता हूँ। गांव देहात में जब हम लोग पैदल चलते हैं तो उसका असर देखते हैं। आज हम आपसे सुनने आए हैं, आपका अपना अनुभव क्या है, क्या करने से आपकी ताकत बढ़ सकती है। लक्ष्य ये है कि इस साल दिसंबर तक 1 लाख डिजिटल योद्धा, डिजिटल साथी, 1 लाख बिहार के बच्चों को
डिजिटल का वो महारथी बनाएंगे जो बिहार के घर घर तक जन सुराज को पहुंचाएंगे। 1 लाख बच्चों को डिजिटल की ट्रेनिंग देकर उनको इसमें काबिल बनाना है। और जब हम कह रहे हैं कि डिजिटल का योद्धा बनाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ प्रशांत किशोर का वीडियो डालेगा। वो बच्चा, वो लड़का, वो नवयुवक अपने गांव के विषयों को भी सोशल मीडिया पर डालेगा। वो अपने गांव, अपने पंचायत, अपने प्रखंड के साथियों को भी ये जातियों और धर्म में बटे हुए समाज को जोड़ने की राह बताएगा। ये वो साथी हैं जो अपने इलाके की समस्याओं के बारे में भी बताएंगे और लोगों को ये भी बताएंगे कि इन समस्याओं से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय ये है कि अगली बार जब वोट दीजिए तो वोट नेता को देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। ये संदेश घर घर पहुंचाने की ताकत किसी संगठन में नहीं है अगर हमारे डिजिटल के साथी न जुड़े। और बिहार में कुल 40,000 गांव है। अगर हर गांव में 5 साथी डिजिटली सक्रिय हो जाएं तो कोई भी घर अछूता नहीं रहेगा। कई बार लोग हमको ये बताते हैं कि भैया अभी तक झुग्गी झोपड़ी में जन सुराज का बात उतना नहीं पहुंचा। जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं, जो लोग यूट्यूब फेसबुक नहीं देख रहे हैं, उनको जन सुराज के बारे में पूरा नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर आप ये समझिए कि बिहार में 5 करोड़ लोग, करीब करीब आधी से ज्यादा जनसंख्या सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। पूरा बिहार जीतने के लिए आपको 3 करोड़ वोट चाहिए। तो अगर सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को भी हम लोगों ने अपने साथ कर लिया तो ये अपने आप में चुनाव जीतने और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए काफी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिजिटल माध्यम से नहीं जुड़ा हुआ है उसकी मदद नहीं लेनी है, उस तक पहुंचना नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जो डिजिटल माध्यम से जुड़ा हुआ है उसमें से किसी को छोड़ना नहीं है, वो किसी हालत में छूटना नहीं चाहिए। ये बात तो जन सुराज की हुई, ये बात बिहार की हुई। अब आपकी क्या बात है? आप जब इसमें जुड़ रहे हैं तो आपके लिए इसमें क्या है? आज तक जितने लोगों को हम लोगों ने डिजिटली ट्रेन किया, अलग अलग दलों में, अलग अलग राज्यों में, उन लोगों का इस्तेमाल नेता और पार्टी करते हैं अपनी बात बढ़ाने के लिए, अपना इमेज बनाने के लिए, अपना ब्रांड बनाने के लिए। जन सुराज में पहली बार मैं ये जो नया प्रयोग कर रहा हूं कि अगर आप 2 बरस जो काम करते हैं वो करते हुए डिजिटली अपने आप को बेहतर बना लें तो आप स्वयं के लिए रोजगार, रोजी रोजगार की व्यवस्था भी कर लेंगे। आप में से जो साथी जिनको हम लोग जबरदस्ती रोज फोन करके सिखाकर समझाकर ये कह रहे हैं यूट्यूबर बनो, यूट्यूब चलाने वाले जो साथी हैं उनको पता है कि एक समय जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो उस पर आप जो भी कंटेंट डालें, कल संभव है आप जन सुराज से नहीं जुड़े, लेकिन एक बार आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो उस चैनल पर होने वाले सारे एडवर्टीजमेंट का जो प्रचार आता है यूट्यूब पर, उसका एक बड़ा हिस्सा कटकर आपके अकाउंट में आने लगेगा। मैं यहां पर संजीत है कि नहीं, मैं 2-4 साथियों से आपको मिलाना चाहता हूं। लोगों को लगता है कि सारा बुद्धि का ठेका हम ही लोग लेकर बैठे हैं। एक लड़के हैं हमारे साथी पदयात्री हैं, संजीत यादव, पहली बार कैंप में हमारे साथ चलने आए, गया के रहने वाले हैं, अपना अनुभव ये बताएंगे। सब लोग पैदल चलने में लगा था, अब भाई साहब अपनी चिंता कर रहे थे। जो जन सुराज में जब हम लोग जाकर कहते हैं पहली बात वोट देते समय स्वार्थी बनो, अपना स्वार्थ देखो, अपने बच्चे का स्वार्थ देखो। तो आपको अभी यही बताने के लिए आए हैं कि आप भी स्वार्थी बनिए। जन सुराज से जुड़े हैं, बिहार में व्यवस्था बदल देंगे। अरे उससे बिहार में व्यवस्था बदलने से जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी बदल जाए। आपकी जिंदगी बदले इसके लिए जरूरी है कि व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ आपकी पात्रता भी बेहतर हो। समंदर में बहुत पानी है,
लेकिन कहावत सुने हैं ना, पानी उतना ही उठेगा जितना बड़ा आपका अपना लोटा होगा। तो जन सुराज से डिजिटल साथी जो जुड़े हुए हैं, मेरा एक संकल्प है, प्रयास है कि जो साथी भी जन सुराज की बात को घर घर डिजिटल माध्यम से पहुंचा रहे हैं, आपको इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि आने वाले साल 1.5 साल में हर आदमी जो डिजिटल योद्धा है वो कम से कम 5,000 10,000 रुपया अपने यूट्यूब से अपने अकाउंट में कमा सके। ये व्यवस्था अभी आपको करके देंगे। सरकार जब बनेगी तब बनेगी, जब व्यवस्था बदलेगा तब बदलेगा। आपकी अपनी आमदनी, आपको जो विधा आती है, इसी के जरिए कैसे हो, ये व्यवस्था जन सुराज से बता रहे हैं। बहुत आदमी कहेगा भाई कैसे होगा, तो कैसे होगा आप जरा सुनिए संजीत यादव की कहानी, जो खुद से किए, हम इनको नहीं सिखाए हैं, इन्होंने हमको सिखाया है कि भैया ये काम हो सकता है। आइए भैया संजीत जी अपना बताइए, इन्होंने क्या किया। तो वागीश कहाँ है? नमस्कार, मेरा नाम, वहां से बोल रहे हैं? मेरा नाम संजीत यादव है। मेरा घर गया है। हम गया में बेलागंज विधानसभा आता है मेरा, वहाँ से हम लोग पहले पढ़ाई करते थे दिल्ली में, उससे पहले पटना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई किए हैं। उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि बिहार का, जैसे यहाँ बहुत सारी बात होती है कि हम यादव है तो यानी आरजेडी के वोटर है, मतलब अगर फॉरवर्ड है तो बीजेपी का है, ये सारा दिमाग में चलता था मेरा भी। लेकिन हम ये नहीं सोचते थे, हम ये सोचते थे कि कौन ऐसा दल है जो सही में बिहार में व्यवस्था बदल दे, क्योंकि गरीबी देखे, भूखमरी देखे, सारा चीज़ देखे, खुद हम भी इस चीज़ से बहुत झेले, पढ़ा कर पढ़े हैं। तो ये व्यवस्था हम चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा दिख नहीं रहा था। जब भी नज़र कहीं घूमता था तो बीजेपी या आरजेडी या किसी और दल पे, तो वो एक विशेष जाति का इंडिकेशन देता है कि भाई ये आरजेडी है तो यादव का होगा। उसी के बीच में जन स्वराज पदयात्रा 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा था गांधी आश्रम भितिहरवा से। तो मेरा एग्जाम बेतिया में ही पड़ा था, तो उधर से फिर हम पदयात्रा सोचे कि अब हम ज्वाइन करेंगे पदयात्रा। इसी में जो भी कैरियर होगा, चाहे बर्बाद होंगे चाहे तो आबाद होंगे, लेकिन शुरू यहीं से करेंगे। तो 2 अक्टूबर में पश्चिमी चंपारण भितिहरवा हम पहुँचे, वहाँ बहुत भीड़ था। तो हम ये सोच रहे थे कि प्रशांत किशोर शायद हमको जानेंगे भी या नहीं जानेंगे, क्योंकि इतना चकाचौंध जीवन था, समझ में नहीं आता था कि क्या होगा नहीं होगा। फिर दिमाग में ये चल रहा था कि कुछ बेहतर करना चाहिए। कुछ पहला दिन तो स्टिकर, एक बॉल स्टिकर होता है वो साटे थे, अभी भी है वो। फिर दूसरा दिन ये करते करते हम लोग पहुँचे भितिहरवा से आगे थोड़ा, जमुनिया एक जगह है वहाँ पे, जो पश्चिमी चंपारण में एक ब्लॉक है जमुनिया, वहाँ पे बहुत बारिश हुई थी। तो प्रशांत जी खुद अपने मतलब पगौड़े से निकल के हर कैंप में घूम रहे थे। तो पहला बार मैंने देखा इनको, तो बहुत डर सा भी लग रहा था कि इतना महान आदमी जो भारत के बड़े बड़े लीडर को मुख्यमंत्री बना दिए हैं, तो हमको अजीब सा फीलिंग हो रहा था। फिर भी हम आगे, प्रधानमंत्री तो वो तो आप जानते ही हैं, मुख्यमंत्री। चलिए, तो फिर वहाँ से शुरू किए। हम सोचे कि सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत नहीं जानते थे, लेकिन चाहे थे कि अगर हम जाने, मतलब हमको ये करना है तो हमको सीखना पड़ेगा। वहाँ से 2 अक्टूबर का पदयात्रा हुआ, तो 5 अक्टूबर से मैंने एक चैनल बनाया जिसका नाम है जन पंचायत टीवी। आप भी अभी फॉलो कर लीजिएगा, देखिएगा। वहाँ से शुरू करने के बाद एक लड़का है वर्गेश जी प्रशांत जी सबको परिचय करवाया, बताया कि लड़का अच्छा है, चैनल अच्छा चलाया था। प्रशांत जी खुद अपने बोले कि दिखाओ हमको, तो दिखाए। तो हमसे ये नहीं पूछे, हमको ये डर लग रहा था कि प्रशांत जी कहीं ये ना कहने लगे कि तुम चैनल क्यों चला रहे हो। इन्होंने जस्ट उनका उल्टा बोला कि तुमको और क्या दे, क्या मदद करेंगे तुम बेहतर करो। तो हमने इनसे यही कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो अभी हमको इंटरनेट का है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। तो इन्होंने इंटरनेट के साथ साथ 2 लैपटॉप, ट्राइपॉड, सारा व्यवस्था हमको दिए। और फिर आगे चल के 20 दिन के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। मोनेटाइज होने के बाद 3 से 4 महीने के बाद मेरा जो पेमेंट आया, तो सबको मिठाई भी खिलाया था मैं, कैंप में भी, प्रशांत जी को भी। तो मतलब उसके बाद चैनल को आगे किया। अब मैं लास्ट बात बता रहा हूँ, प्रशांत जी का एक वीडियो से मेरा जो इनकम है वो 1,10,000 रुपया है, सिर्फ एक वीडियो से, सारा वीडियो से नहीं।
एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। साथियों, ये साधारण बात नहीं है। ये लड़का जब मिला था, मैं इनको जानता नहीं हूँ, मेरा इनसे परिचय नहीं। हमको खुद नहीं पता है कि YouTube से ये काम इस तरह का चीज किया जा सकता है। 10 दिन तक तो लोगों ने इनको कोई भाव ही नहीं दिया। हम लोग को भी लगा क्या होगा, लेकिन इस लड़के ने 2-3 महीना इतनी मेहनत की है, कुछ नहीं, जो कैंप में हुआ है उसका वीडियो बनाकर अपना YouTube पर डाला और जन पंचायत टीवी इतना बड़ा बना लिया कि उस समय हम लोग एक जन स्वराज टीवी बनाए थे, तो इन्होंने जन स्वराज टीवी से भी ज्यादा अपना बड़ा बना लिया, जन स्वराज जन पंचायत टीवी। और अभी आजकल बहुत रुपया ज्यादा कमा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी जन स्वराज की इस अभियान की उपलब्धि है, इसलिए इनको स्टेज पर खड़ा किया है कि आपसे वोट तो बहुत आदमी ले सकता है, आपसे अपने सोशल मीडिया का प्रचार बहुत लोग करा सकते हैं, लेकिन इनका जीवन बदल। उसके बाद इनका शादी भी हो गया है। अभी शादी हो गया तो कैंप में बहुत दिन तक आना जाना कम कर दिए थे, तो फिर इनकम कम हो गया उसमें टीवी में, तो अब फिर पूरी ताकत से उसमें लग गए हैं। इनको आपके सामने क्यों खड़ा किया है? भाई साहब, ये कोई हार्वर्ड से, दिल्ली के बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ लड़का नहीं है। इसको प्रशांत किशोर ने आगे नहीं बढ़ाया है, इन्होंने अपना आगे बढ़ने का रास्ता खुद चुना है। इनको एक चीज आती थी कि भैया हम वीडियो बनाकर इसको YouTube पर डालेंगे, और खुद से कर करके सीख कर उसको मोनेटाइज कराया। आज इस स्थिति में है कि आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, और ये पैसा कितना कमा रहे हैं यही बताएंगे। ये बताए कि एक वीडियो से लाख रुपया कमाते हैं, महीना में पैसा जितना कमा रहे हैं यहाँ अच्छे अच्छे अफसर लोग नहीं कमा रहे हैं। और आप क्लर्की का एग्जाम देने के लिए यहाँ से मध्य प्रदेश भागे भागे जा रहे हैं गधा बनकर। हम आपको सिखाने ये आए हैं कि प्रशांत किशोर का बात बढ़े, जन स्वराज का बात बढ़े, वो ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर और जन स्वराज के साथ साथ आपकी बात बढ़नी चाहिए, ये साथ ज्यादा जरूरी है। आप राजनीति में हमेशा सुनते होंगे, लोग कहता है कि हमारा इस्तेमाल कर लिया, खासकर जो नया लड़का है कहता है भैया हम लोग का बड़ा नेता लोग इस्तेमाल कर लेता है। पहली बार हम ये व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि हम आपका इस्तेमाल करें, उससे पहले आप इस व्यवस्था का इस्तेमाल करके अपने लिए रोजी रोटी और सम्मान की व्यवस्था कर लीजिए। 2 बरस में यूट्यूबर बन के आप, और आपको कंटेंट जन स्वराज से फ्री में मिल रहा है, प्रशिक्षण आपको जन स्वराज से फ्री में मिल रहा है। इनको तो अपने से संघर्ष करके करना पड़ा, अभी तो आपको रोज बताया जा रहा है। वो भी लड़का सब नहीं करता, वो भी अपना अनुभव बताएंगे कि फिर इनको हमने जिम्मेवारी दी कि अच्छा आपके जैसा बहुत लड़का होगा उसको करो। तो ये रोज कहते हैं भैया 50 लड़का आता है, उसको खाने को नहीं है, 5000 रुपया के लिए लाला पड़ा हुआ है। हम ये उसको सिखाना चाहते हैं कि भाई करो, तुम भी कमाने लगोगे, लेकिन 4 दिन के बाद रोड पर घूमेगा, पाउच पिएगा, खाएगा, लेकिन काम नहीं करेगा। अगर आप दिन में 4-5 घंटा लगाते हैं और आपको सोशल मीडिया की समझ है, तो आप हमसे लिख कर ले लीजिए, साल भर के अंदर आपको अपने रोजी रोजगार के लिए कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप YouTube से, Facebook से, हमने आज से 10 बरस पहले नेताओं को समझाया, बताया कि YouTube से और Facebook से अपना प्रचार कैसे कर सकते हो। बिहार में 1 लाख बच्चों को यह सिखाना समझाना चाहते हैं कि YouTube और Facebook के माध्यम से ये पैसा कैसे कमाया जा सकता है। अगर आप में वो क्षमता है तो आप ये काम कर सकते हैं। अब संजीत भाई अपना बताएंगे कि महीना में कितना कमा रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया शर्ट पहन के यहाँ चमक रहे हैं। एक और साथी हैं वागीश, जो अभी आजकल चला रहे हैं जन स्वराज टीवी, और उनका आप अनुभव सीखिए, उनसे सुनिए कि आजकल अकेले एक आदमी वागीश, इनके चैनल को रोज 10 लाख से ज्यादा लोग देखते हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग देख रहे हैं इनके चैनल को। इनका चैनल नहीं है, जन स्वराज टीवी बनाया गया था, उसको चलाने के लिए हम बाहर से पैसा देकर बढ़िया बढ़िया लोग को बुलाए थे, उन लोगों से नहीं चला। ये मोतिहारी के रहने वाले हैं और इनको साल भर से हम समझा रहे हैं भैया इसको चलाओ, तुम में क्षमता है। तो क्रिएटिव आदमी हैं तो कभी चलाते हैं, फिर 4 दिन के बाद घूमने चले जाते हैं इधर उधर, लेकिन अब 1-2 महीना से स्थिर होकर कर रहे हैं। तो इनका जरा अनुभव आप सुनिए और इससे सीखिए कि क्या ताकत है इसकी सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया पहले भी था, 2014 से पहले भी,
नेताओं को यह नहीं पता था कि सोशल मीडिया के माध्यम से कितना बड़ा प्रचार प्रसार हो सकता है। लोग ये जान गए हैं कि सोशल मीडिया से प्रचार हो सकता है, नैरेटिव बन सकता है। लोगों को यह नहीं मालूम है कि सोशल मीडिया से करोड़ों रुपया की कमाई हो सकती है। हम आपको वो सिखाने के लिए आज मिल रहे हैं। इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि हमारा वीडियो शेयर करो, हम आपको इसलिए मिल रहे हैं कि हमारा वीडियो शेयर करो, उसमें तुमको पैसा कैसे मिले ये व्यवस्था तय करो, ताकि आपको प्रशांत किशोर का झंडा लेके खाली नहीं घूमना है। बिहार की बेहतरी की बात करनी है, नई व्यवस्था बनाने का प्रचार करना है और साथ में घर बैठे 2, 4, 5, 10 रुपया कमाने का भी जुगाड़ करना है। कि वागीश जी की कहानी सुनेंगे, फिर आपकी कहानी और आपके अनुभवों से भी कुछ सीखेंगे। गाना गाते हैं, बहुत बढ़िया गाना भी गाते हैं। सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना सब कुछ प्रशांत सर ने कह दिया है। और अभी संजीत यहाँ पे खड़े थे, तो जैसे कि उन्होंने बताया कि जनसुराज टीवी बहुत पहले से था। मतलब हम लोग भी जब आए थे तो जनसुराज टीवी को देखते थे, शुरुआत उसकी जब वहीं से हुई थी। अब उसको चलाने का मौका मिल रहा है। संजीत के कई शिष्य इस कैंप में बने, मतलब हजारों में उनकी संख्या। उनमें से पहले दूसरा नंबर का शिष्य मैं ही रहा होगा। मेरा नाम वागीश है और हम मोतिहारी के रहने वाले हैं, गांव हरिराज की तरफ है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करी है, फिर उसके बाद जॉब करी, फिर उसके बाद अपनी एक कंपनी बनाई, फिर म्यूजिक का शौक लगा। तो म्यूजिक भी जैसे प्रधान से बोलते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ अलग करने लग जाता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि उसको एक चीज़ को लगातार ना करके कई अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे करता रहता है। तो वही बेचैनी बचपन से रही कि कुछ नया देख लिया तो उसी के पीछे पड़ गए, कभी ये सीख लेते हैं, थोड़ा ये सीख लेते हैं। इससे दो बात हुई, सीख तो बहुत कुछ लिया पर एक चीज़ को बढ़िया नहीं कर पाया। पर जनसुराज ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। एक तो हर चीज़ में पहले हम लोग सोचते थे, लगता था बहुत बड़ा सोच रहे हैं। प्रशांत सर से मिलने के बाद लगा कि आप बहुत ही बड़ा सोच सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कितना भी बड़ा सोच सकते हैं। चीज़ों को स्केल अप करना भी पूरी तरीके से नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश है कि उसको सीखा जाए। यहाँ आने से पहले ऐसा लगा था जैसे अभी हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर किसी को ऐसा लगता है कि हम कहीं भीड़ का हिस्सा ना बन जाएं। तो जब यहाँ पे आने वाले थे, मई में इंटरव्यू देखा था, फिर जून जुलाई में, उस समय लगा कि ये तो बहुत बड़ी भीड़ है, इसका तो हिस्सा इतने सारे हजारों लोग रहेंगे, उसमें हम लोग को कौन पूछ रहा होगा। तो लगा कि चलो अपने पास जो कला है उसी के सहारे कुछ करते हैं। तो लगे गाना बनाने वहीं बैठ के। जून जुलाई की बात होगी, जितना सुने थे उतना ही सुन के कुछ गाना लिखने लग गए, बनाने लग गए। और उन सब के बाद फिर मौका मिला पदयात्रा में आने का। पदयात्रा में आने के बाद तो एकदम वो दुनिया ही अलग है। वो अब कई बार तो ऐसा लगता है कि इतने महीने चलने के बाद कि ऐसा ना हो कि किसी हम लोग को ये सुनने को मिले कि कल के बाद पदयात्रा नहीं है, मतलब वो कैंप नहीं लगेंगे। वही हमारी पहचान है। हम सब लोग अपने घर अब जा रहे हैं, लेकिन हम हर बार ऐसा होता था कि सर भी या कोई और लोग हम लोग को बार बार पटना में ऑफिस में काम करने के बताता था, लेकिन वो जो दोस्ती, वो जो एक परिवार बन गया है कैंपों में, बहुत इमोशनल कर देता है। और ये एक आप लोग देखते होइएगा, एक कल्चरल प्रोग्राम जनसुराज पे बच्चे क्विज प्रतियोगिता करते हैं, नृत्य करते हैं, अपनी कलाओं से लोगों को प्रभावित करते हैं। इन सब का एक मंच हर तरफ बनाया गया जनसुराज में। उससे मैं बहुत कनेक्टेड फील था, इसलिए अपने आप को कभी ये महसूस करना मेरे लिए मुश्किल होता कि मैं कभी डिजिटल पे काम कर पाऊंगा। वो मेरे इतना करीब था कि उसको बार बार उसी के बारे में सोच रहती थी कि कल्चर प्रोग्राम कैसे होगा। और बहुत कुछ सीखने को मिला है। पदयात्रा में लोगों से मिलना, बातचीत करना। और आज इसी स्थिति में हम लोग हैं कि कई सौ लोग जो है हमारी वजह से, संजीत की वजह से, मतलब ये तो क्रेडिट लेना ठीक नहीं है, लेकिन जो भी हम लोगों ने सीखा उसको पास ऑन करके कई लोगों के घर इस वक्त सिर्फ यूट्यूब से चल रहे हैं, सिर्फ डिजिटल मीडिया से चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ हमने वो यहाँ सीखी है। और हाँ, शुरू में आए थे तो गाना से शुरुआत किए थे, पॉलिटिकल गाना था। अगर चाहे तो एक बार हम गुनगुना सकते हैं। बहुत टाइम बाद ये मौका मैसर हुआ है, तो आप सब लोग थोड़ा सा जोश में आ जाइएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से नर्वस थे इस गाने आपसे बात करते हुए, वो गाना थोड़ा सा आपके अंदर हो सकता है कि जोश भरे और हमारे आगे के लिए राह प्रशस्त करे। कि 5 किलो गेहूं चाउर बाटा तारे मोदी जी, जैसे कर तारे उपकार हो।
सरसों तेला सिलेंडर के दाम सुनी सुनी के लोग सभे फोड़ता कपार हो, सभे छटपटाता इहवा नर चाहे नारी। स्थिति जो गांव में हम लोग देखते हैं, सभे छटपटाता इहवा नर चाहे नारी, पैर में ना चप्पल बा फाटल बा कुर्ता साड़ी, सभे छटपटाता इहवा नर चाहे नारी, पैर में ना चप्पल बा फाटल बा कुर्ता साड़ी। खून चूसी चूसी के मुआ देले नीतीश बाबू, कब उतरी कुर्सी के खुमार हो। बस अब इतना ही कहेंगे। और एक चीज हम गाने से बात, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम सब लोग जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सब का अपना मुकाम होगा, अपना रास्ता होगा, हम सब लोग अपने लिए अपना रास्ता तय कर रहे होंगे, लेकिन ये जो माध्यम है, इस माध्यम से आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। हम लोग गांव-गांव प्रचार करने जाते हैं, एक दिन में 60, 70, 80 लोगों को एक व्यक्ति समझा पाता है, वो भी जरूरी है, क्योंकि आप ये जो तरीका है उससे कहीं ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है जब हम पास से जाके उनको बात बताते हैं। लेकिन ये जो माध्यम है इससे हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रीच कर रहे हैं। तो हम सब लोग कोशिश करेंगे जो भी यहाँ से जाएं वो वीडियो बनाएं, लोगों से बातचीत जरूर करें, और वो जो पब्लिक रिएक्शन है उसका हम लोग एक जगह बनाएं जहां आप जो लोगों से बात करते हैं अपने गांव पंचायत में। जैसे सर ने बताया कि हम पंचायतों की समस्या उठाएंगे, हम जो करना चाहते हैं वो वहां पे आपके जरिए वहां पे पहुंचाएंगे, एक पूरा इसका विस्तार होगा। लेकिन इससे जरूरी एक बात और है हम लोगों को, कि हम लोग को सब लोग को अपने नाम पर, मतलब हम जो लोग भी आप लोग साथी काम कर रहे हैं, जैसे संजीत ने अपना एक नाम बनाया तो हम लोग के लिए रास्ता खुला, तो हम लोग को लगा कि हम लोग भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ और भी हैं, शमशूल हैं, रोशन हैं, विकसित हैं, और साथी भी इसके साथ मिलकर इस काम को शुरू किए। तो वैसे आप लोग भी अपने पर विश्वास रख के अपने पहचान से कुछ लोगों से बातचीत कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, हम लोगों तक पहुंचाइए। और ऐसा होना चाहिए कि हम लोग एक दिन बैठे तो हमारे पास 5000 वीडियोज हो, 5000 लोगों के इंटरव्यूज हमको अपनी यहाँ टीम बड़ी करनी पड़े, लेकिन आपकी तरफ से वो वीडियोज आने चाहिए। आप गाँव में जाएँ तो लोगों से बातचीत करके इसको प्रस्तुत करें। धन्यवाद। वागी साहब को बताया नहीं कि कितना रुपया ही कमा रहे हैं। कलाकार आदमी हैं लेकिन बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, और जनसुराज टीवी का एक तरह से मुखिया भी हैं। अभी जरा हाथ उठाकर आप लोग बताइए कि आप में से कितने साथी हैं जो आज तक आपने बरसों से काम किया है डिजिटल मीडिया की, आपको थोड़ी बहुत जरूर समझ है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो डिजिटल मीडिया से 1-2 रुपया भी कभी कमाए हैं। खड़ा हो जाइए जो लोग डिजिटल मीडिया से कुछ पैसा कमा रहे हैं, चाहे 2000 ही हो, 500 ही हो, कुछ पैसा आपने भैया जो नहीं कमा रहे हो बैठ जाइए जहां पर हैं, ताकि जो लोग कुछ करके दिखाए हैं उनको उनका देखने का अवसर मिले उनको। आप क्या चलाते हैं? यूट्यूब चलाते हैं? अभी उनको जरा माइक दीजिए। और कौन है भाई? कितने साल से आप चलाते हैं यूट्यूब? सर पहले तो हम नहीं चलाते थे, आपका पदयात्रा शुरू हुआ मोतिहारी से, उसके कुछ दिन के बाद से आपकी टीम में है तुलसी मैम है, उन्होंने हमें फ़ोन किया और यूट्यूब के बारे में बताया तो फिर हम उनका बात को फॉलो किए, सारा कुछ समझे, सब कुछ जाने। बाहर से पैसा तो हम नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से, आपके तरफ से, जन सुराज के तरफ से व्यूज़ के हिसाब से उन्होंने बोला था कि पैसा जाएगा, तो उस हिसाब से हमारे पास पैसा आ रहा है। हम बेहतर काम भी कर रहे हैं। वो चैनल अभी आपका मोनेटाइज नहीं हुआ है? मोनेटाइज अभी नहीं हुआ है। कितना दूर है मोनेटाइजेशन से? सर 50% दूर है। 50% दूर है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा विजय पटेल नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड से हैं। और दूसरे साथी एक एक करके मैंने पूछा है जिसका चैनल मोनेटाइज हो गया है उसको पहले बताना है। जिसने अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया है वही लोग हाथ उठाएंगे। अपना परिचय दीजिए और बताइए कब से चला रहे हैं, चैनल कब मोनेटाइज हुआ है? नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और माइक को नजदीक कहा। मैं सुपौल के छातापुर प्रखंड से बिलोंग करता हूं। और आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले हमने यूट्यूब और फेसबुक चैनल
बनाया था और न्यूज चैनल के नाम से था। इसके बाद सर आप से भी जुड़ने का हमें मौका मिला और इसी दौरान जो है हम न्यूज चैनल चलाते ही रहे, अभी तक भी चला रहे हैं। और जनसुराज का जो मुझे पेज मिला है वो भी चलाते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं जी, न्यूज चैनल से अर्निंग कर रहे हैं अच्छा खासा। यूट्यूब से पैसा मिल रहा है। जी जी। और कोई आदमी? माइक आप तक पहुंच जाएगा भैया। माइक हवा में उड़ के तो जाएगा नहीं, हवा में उड़ के आपका कंटेंट जाता है, माइक नहीं जाएगा। हाँ बताइए एक एक करके। मैं हूँ। हेलो, देखिए आप आए हैं यहाँ, आप किसी का झंडा ढोने का जो प्रवृत्ति है उसको छोड़िए और ये छोड़िए कि प्रशांत किशोर आपका जीवन सुधार देंगे। आप यहाँ डिजिटल मीडिया, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो लोग फेसबुक के मालिक हैं, जो गूगल का मालिक है, ये लोग इतने बड़े आदमी हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब जितना आप संख्या सोच नहीं सकते हैं। पूरा बिहार का इकोनॉमी है दो पूरा इंडिया का इकोनॉमी है 2-3 ट्रिलियन डॉलर और अकेला जो 5 कंपनी है उसकी ताकत, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो ये लोग इतना रुपया कमा रहा है, तो हम लोग के बिहार के साथियों को, युवाओं को हम सिखाना चाहते हैं कि इनसे अपने हक का रुपया कैसे लिया जाए। वो लोग चैनल बनाया है, हम आपको 2 बरस में सिखाएंगे और आप देखिएगा ये जब बैठक अगली बार होगी तो 5000 कम से कम बच्चों का चैनल मोनेटाइज करा देंगे। 5000 आदमी को तो जरूर ये व्यवस्था हो जाएगी। 5000 जिस दिन संजीत और वागीश जैसे लड़के खड़े होंगे तब बात बनेगी। यहाँ आप आए ये सोच के कि प्रशांत किशोर के साथ सेल्फी खिंचाएंगे, उनका टीम से मिलेंगे, उनका पेज चलाएंगे, ये यहाँ कोई वो बात होने वाली नहीं है। 2015 में बिहार में परिवर्तन होगा, जन सुराज की व्यवस्था आएगी, लेकिन 2015 तक आप सबको सेल्फ एम्प्लॉयड अपने दम पर हो जाना। 25 में घबरा गया, नीतीश जी का असर है। तो बिहार में नीतीश बाबू का ऐसा असर है कि 4000 सीट को 4000 कह दे रहे हैं। और हमारी दशा देखिए, लोग कहेगा कि प्रशांत, नीतीश कुमार को तो बुढ़ापा में दिक्कत हो रहा है, प्रशांत किशोर अभी से भुला रहे हैं। 2025 को 2015 कह रहे हैं। तो अगले साल तक कितने लोग यहां पर हैं जो कि अपना सेल्फ एम्प्लॉयड यूट्यूब के जरिए हो जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए जरा, जोर से बोलिए, कितने लोग होना चाहते हैं? जोर से बोलिए, होना चाहते हैं कि नहीं भैया? और संजीत ने आपसे कहा कि हम जाकर पूछे प्रशांत किशोर से, हम पूछे प्रशांत जी की क्या चाहिए, तो हम आपको बता रहे हैं यूट्यूब पर आपको मोनेटाइजेशन के लिए क्या चाहिए। आपको खाली कंटेंट चाहिए और इंटरनेट की व्यवस्था चाहिए। और तीसरा हमने ये कहा कि जब तक यूट्यूब पैसा नहीं दे रहा तब तक जनसुराज आपको पैसा देगा, आप काम तो कीजिए। लेकिन अब लड़कों ने वो मोनेटाइजेशन छोड़ के यही सोच रहा, चलो जनसुराजे से पैसा मिल रहा है, काहे के लिए मोनेटाइजेशन के लिए कोशिश करें। अरे भाई, जनसुराज 2 बरस मदद करेगा, 6 महीना मदद करेगा, लेकिन अगर चैनल आपका मोनेटाइज हो गया तो जीवन भर आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप आज तक जिस किसी भी डिजिटल कार्यकर्ता साथियों के मीटिंग में किसी पार्टी में गए होंगे, वहां नेता आपको यही बताता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, जो मैसेज आता है उसको फॉरवर्ड करो, हमारा नाम बढ़ाओ, विचारधारा बढ़ाओ। हम आपको बिल्कुल उल्टा बात बता रहे हैं। ये सब काम बाद में करो, पहले अपने पैर पर खड़ा हो जाओ, अपने पैर पर खड़ा हो जाओ, ताकि ये सम्मान के साथ कह सको कि डिजिटल मीडिया जो हम करते थे, अभी घर वाला कहता है क्या दिन रात करते रहते हो फेसबुक पर, घर वाला कहता है कुछ कामें कर लो, दिन रात ही खाली फेसबुक का व्हाट्सएप करते रहते हो। तो बाबूजी को बताइए कि अगले 5 वर्ष में देखिए, 5 महीने में यही फेसबुक का यूट्यूब से आपसे ज्यादा रुपया हम कमाने लगे। इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है। यूट्यूब के जरिए लोग 5-5 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपया महीना लोग कमा रहे हैं। आप में वो क्षमता होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप खाली पॉलिटिकल चीज ही डालिए। कितना आदमी
पनीर बटर मसाला बनाने का रेसिपी दे के ही कमा रहा है। जिसको टेलर सिखाने आ रहा है टेलर का सिखा के कमा रहा है। जिसको सीखना है आगे बढ़ना है उसके लिए 100 रास्ता है। तो सब लोग जितने लोग हैं आप ये जरूर कीजिए कि एक न कोई आपका YouTube चैनल हो। बिहार को बदलने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में प्रयास कीजिए, उसके लिए आपका सम्मान है। लेकिन प्रशांत किशोर और जनसुराज आपका उपयोग कर रहे हैं तो आप भी जनसुराज और प्रशांत किशोर का उपयोग कर कर कम से कम अपने लिए इतनी व्यवस्था जरूर कर लीजिए कि कल जनसुराज बने चाहे न बने, प्रशांत किशोर का कुछ हो चाहे नहीं, आपकी जिंदगी आज के मुकाबले थोड़ी बेहतर हो जाए। ये सुनिश्चित करना है। होना है कि होना चाहिए ना भाई। तो अब जिसका चैनल मोनेटाइज अगर माइक पहुंच गया है तो बताइए अपना अनुभव साथियों से, सबको बताना, हम ही को नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सनी है और मैं सारण जिला से आया हूँ। और ये हमारे मित्र हैं जिनका नाम राजू है। हम लोग 2017 से यूट्यूब पर काम कर रहे थे और 2017 से 2020 तक अच्छा काम चला। हम लोगों का 6 चैनल हम लोगों ने खोले जिसपे हर चैनल पे 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर भी गया और अच्छा खासा अर्न भी कर रहे थे। उस समय एक एप्लीकेशन आती थी हेलो करके और टिकटॉक आपको याद होगा उसी की एक कंपनी थी हेलो करके और उस पर हर रोज हम लोग का व्यूज जो आता था। भैया बैठ जाइए, आप लोग काहे खड़े हैं, बैठ जाइए। उस टाइम हम लोग के व्यूज जो आ रहा था, दोनों भाई मिलकर खोले हुए थे, तो 10 मिलियन के आसपास व्यूज आ रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से मोदी जी को कुछ हुआ और उन्होंने हेलो एप्लीकेशन को बंद कर दिया। हम लोग का जो सोर्स था 50% एक दिन में खत्म हो गया। उसके बाद वो चैनल जो था उसका कोरोना आ गई और जो मेरा चैनल था जिसमें 2 लाख सब्सक्राइबर थी वो डेट हो गई क्योंकि कोरोना आ गया। और हमने जॉब अपडेट के बारे में जो एजुकेशन चैनल था वो देते थे, कोरोना आ गई, वैकेंसी 2 साल लगभग नहीं आई तो चैनल भी डेट हो गया हम लोग का। अर्निंग का सोर्स धीरे धीरे घटने लगा। लेकिन अचानक से जनस्वराज की टीम की तरफ से हम लोग का कॉल आया और जो पुराना चैनल था हम लोग का डेट चैनल था, लगातार उस पर सब्सक्राइबर घट रहे थे। वीडियो जब हम डाल रहे थे उस समय उस पर 2,15,000 सब्सक्राइबर थे और जनस्वराज का जब कॉल आता है उस समय उस चैनल के ऊपर 1,90,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। क्योंकि सब्सक्राइबर घट रहे थे, वीडियो अपलोड नहीं हो रहे थे, मोनेटाइजेशन भी खत्म हो चुका था। लेकिन जनस्वराज के कॉल आने के बाद उस चैनल को हमने नाम चेंज कर दिया, जन की बात कर दिया। और पहली बार इतने सालों बाद 4 सालों बाद उस चैनल के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा सब्सक्राइबर ही ग्रो हो रहा है और मोनेटाइजेशन लगभग जो है वो फिक्स हो चुका है कि आने वाले 1-2-3 दिन में उसका हो जाएगा, अप्रूवल में गया हुआ है जो जनस्वराज की तरफ से हुआ है। और पहली बार हुआ 2 सालों में चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो हर महीने उस चैनल पर कुछ भी कर लीजिए आपका सब्सक्राइबर घटे ही घटेगा, ऐसा हो रहा था। लेकिन पिछले 30 दिनों में पहली बार हुआ है। इसके लिए जनस्वराज टीम और जनस्वराज की पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। और वो चैनल को गाइड दिया काफ़ी अच्छी होगी और बाकी सब जो रहा राजू से बताएंगे। नमस्कार, हम लोग का बहुत अच्छा काम चल रहा था लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि मोदी जी ने हेलो और टिकटॉक को बंद कर दिया और उनका मानना था कि ये चाइनीज ऐप है। तो इसके अलावा चाइनीज मोबाइल तो चल रहे हैं लेकिन एप्लीकेशन बंद होने के कारण हम लोग का करियर खत्म हो गया। और अभी उस समय हम लोगों के 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर थे और फॉलोअर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे और अर्निंग भी अच्छा हो रहा था। लेकिन बंद होने के बाद हम लोगों का करियर स्टॉप हो गया वहाँ पर। और लेकिन उसके बाद हम लोग फिर लगातार काम करते जा रहे हैं और अभी जैसा सर ने बताया तो अभी हम लोगों का चैनल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जब आपका चैनल बहुत बढ़िया चलता था तो हर महीने कितना मैक्सिमम पैसा कमाए हैं? मैक्सिमम वही 50-60 हजार रुपए तक आ जाता था। 50-60 हजार रुपए कमा लेते थे गांव में बैठे बैठे? हाँ, गांव में ही रहते थे और वहीं से बैठकर पैसा कमाते थे और पैसा जो था अकाउंट में आता था और वो US डॉलर में। न वो तो US डॉलर में ही मिलेगा। कंपनी अमेरिका का है तो US डॉलर में ही मिलेगा। इनका कहने का मतलब जो भी पैसा था यूट्यूब एडसेंस आता था, प्रमोशन से अलग पैसा था। जिस प्रमोशन उस समय हम लोग 2017 में पर वीडियो का 10,000 रुपये चार्ज करते थे जो उस समय के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। और लेकिन चैनल जो बंद हो गई और कोरोना आया, वैकेंसी आनी बंद हो गई, इस कारण हम लोग को काफ़ी नुकसान। जितने लोग चैनल बनाना चलाना चाहते हैं, ये इन्होंने बात भाई साहब ने बताई प्रमोशन की। प्रमोशन के चक्कर में शुरुआती दिनों में मत पड़िए क्योंकि प्रमोशन नीचे किसी गलत आदमी का प्रमोशन कीजिएगा तो उसके आपको 10-20 हज़ार रुपया तो मिलेगा लेकिन आपकी जो डिजिटल प्रॉपर्टी है उसकी जो ताकत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। पहले उस चीज को बड़ा बनाइए और डॉलर में ही रुपया कमाने का उपाय बनाइए। बताइए जरा कैसी कहानी लिखी जाएगी कि बिहार, लोग कह रहा भैया बिहार में कैसे होगा, 1 लाख लड़के अगर बिहार में डॉलर में रुपया गांव गांव में बैठ के कमाने लगे तो उसका फायदा होगा कि नहीं होगा? और मोदी जी मुफ्ते में हम लोग से काम करवा रहे हैं 10 बरस से। व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप पर मैसेज भेजवा रहे हैं तो व्हाट्सएप को तिलांजलि दे दीजिए
और यूट्यूब पर आइए, इंस्टा पर आइए और काम उसी का कीजिए जो 2 रुपया आपको दे रहा हो, आपको सिखा रहा हो। मुफ्त में काम किसी का मत कीजिए। मुफ्त में काम कीजिएगा, जिसका काम कीजिएगा उसका भला होगा, आपका कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, और कोई बताना चाहता है अपना अनुभव, कोई साथी? हेलो हेलो हेलो। हो गया, हेलो बोलिए। अब नहीं, मैं बोल रहा हूँ, 2 मिनट आप रुक जाइए। सर मेरा इधर है, इधर इधर इधर। मेरा नाम मानस कुमार हुआ, मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और इससे पहले जो है कि द पीपल्स पार्टी पुष्पम प्रिया चौधरी जी के नेतृत्व में मैं काम कर चुका हूँ। और हमारी चैनल चल रही है, पहले चल रही थी सोशल वर्कर, मानस कुमार सोशल वर्कर। उसके बाद जब हमने पार्टी ज्वाइन की द पीपल्स पार्टी, तो हमारी चैनल की सब्सक्राइबर घट गए थे। जब हमने करियर अपना स्टार्ट किया, पार्टी गलत ज्वाइन कर लीजिएगा तक चैनल सब्सक्राइबर घट तो हमारे सब्सक्राइबर, हमने चूंकि क्या है ना कि मेहनत बहुत जोर शोर से किया उस पार्टी को हम लोगों ने आगे बढ़ाने के लिए। मैं वहां पे प्रदेश प्रवक्ता के जगह पे काम कर रहा था और हमने सभी जगह से चंदा इकट्ठा कर करके उस पार्टी के लिए हमने बहुत मेहनत की। 1.5 साल में उस पार्टी। अरे भैया, यूट्यूब का बताइए, यूट्यूब पर क्या करते हो बताइए। हमारी क्या थी कि पहले यूट्यूब जो हमारी चैनल चलती थी, वो हम फार्मा वाले लोग हैं, तो हम अपना मेडिसिन के वगैरह और एक नॉलेजमेंट डॉक्टर के तहत काम करते थे। तो हमारे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गए थे। फिर बीच में जब हमने पार्टी ज्वाइन किया तो सब्सक्राइबर घट गए। हमारी उस समय की अर्निंग 40,000 तो मैक्सिमम होता था हर 15 दिन पे, 45 से 50,000। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रशांत किशोर सर की, जो मुझे मौका मिला जनसुराज की में काम करने की, जनसुराज के लिए अपने आप को इंप्रूव करने की। तो अभी हमारी चैनल मोनेटाइज हो गई है और आई थिंक, मुझे लगता है कि अगले महीने से हमारी इनकम नहीं तो लाख रुपए से नीचे नहीं आएगी, जिस तरह का हमने मेहनत किया है। और उनकी वीडियो से काफी मैं प्रचलित भी हो गया हूं और सभी जगह हमारी इज्जतें बढ़ गई हैं जनसुराज से। और मैं हर एक जगह पे जाकर के प्रचार करता हूं। ठीक है। और उनकी वीडियो ये देखिए, जितना लोग यूट्यूब चलाकर 2-4 रुपया कमाना चाहते हैं, बिहार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बिहार की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जनसुराज की मदद कर रहे हैं, साथ में अपने लिए कुछ पैसे कमाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं, रोजी रोजगार का, इज्जत का। एक चीज ध्यान रखिए, जो साथियों ने पीछे बताया कि कल जो भी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, कल राहुल जी की सरकार आएगी, जब लोगों को लगता है कि ये पावर जो है ये हाथ से जाने लगा, तो कोई कानून बनाकर आपकी व्यवस्था को बिगाड़ा जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि जो साथी यूट्यूब चला रहे हैं वो अपना फेसबुक और इंस्टा भी रखें, उसका भी मोनेटाइजेशन होना है। तो आप ऐसा ना रखिए कि कल कोई कानून आ जाए, सब आपका यूट्यूब बंद हो जाए तो आपका सब मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो जो कंटेंट आप यूट्यूब पर डालते हैं, जिस पर आपको व्यू आ रहा है, 2-4 रुपया मिल रहा है, या चैनल के मोनेटाइजेशन में मदद हो रही है, आप अपना फेसबुक पेज और इंस्टा भी रखिए। जो शॉर्ट्स आप यूट्यूब पर डाल रहे हैं वही रील बनाकर आप इंस्टा और फेसबुक पर भी डाल सकते हैं। तो एक तरह से ये इंश्योरेंस का काम करेगा। अगर किसी वजह से 2 बरस के बाद, 4 बरस के बाद आपका चैनल कुछ गड़बड़ हुआ भी, ये संजीत ने आपको नहीं बताया, एक बार वो कंटेंट रीयूज में इनका चैनल मोनेटाइज होने के बाद यूट्यूब ने उस पर स्ट्राइक्स लगाकर उसको बंद कर दिया था। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप जब जो काम आप कर रहे हैं, जो पोस्टिंग आप कर रहे हैं यूट्यूब पर, वो साथ साथ में फेसबुक और इंस्टा पर भी कीजिए। 3 प्रॉपर्टी रहेगी तो उनमें आपस में कंपटीशन है। इस बात को समझिए, जो गूगल के मालिक हैं, जो फेसबुक और इंस्टा के मालिक हैं, उन लोगों में आपस में कंपटीशन है कि दुनिया में कितने लोग उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके आपस के कंपटीशन का फायदा आपको उठाना है। संभव है कि आज यूट्यूब में आपको समझिए X% उसके ऐड में कट मिलता है। यह संभव है कि यूट्यूब से लोगों को शिफ्ट करने के लिए फेसबुक आपको ज्यादा कट कल देने लगे। तो अपने को तैयारी तीनों प्लेटफॉर्म पर रखनी है। उन लोग को मेहनत करने दीजिए, पीछे आप नीचे मेहनत कीजिए, राजनीतिक सामाजिक काम भी हो, बिहार के सुधार में आपका योगदान भी हो,
और साथ साथ में अपने रोजी रोजगार और इज्जत की व्यवस्था भी हो। और कोई अगर साथी बोलना चाहते हैं तो बोले पीछे से। प्रशांत सर नमस्कार। कहाँ से? हाँ, पीछे से बोल रहे हैं, मैं बोलिए। पड़ोसी जिला भोजपुर से हूँ, आरा से। मेरा कौन सा जिला है जहाँ का पड़ोसी जिला है? भोजपुर। शायद कि आप रोहतास के रहने वाले हैं। अच्छा। कंफर्म नहीं है। मैं डिजिटल योद्धा का सदस्य हूँ, जनसुराज का। मैं आपके शुरुआती दौर से ही जनसुराज की जब पदयात्रा शुरू हुई है तभी से यहाँ शशांक सर थे आपके टीम में, डिजिटल योद्धा के टीम में थे। उन्होंने हमें गाइड किया था, यूट्यूब से अर्निंग करने का जरिया बताया था। उन्होंने बताया था कि आप हमारे जो जनसुराज की पदयात्रा चल रही है उस पदयात्रा का हम लोग कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसको आपको अपलोड करनी है और मदद के तौर पे यानी हमें प्रोत्साहित करने के तौर पे राशि भी दी जाती थी। मतलब हर एक मंथ हमें रिचार्ज का पैसा दिया जाता था, इसके अलावा व्यू पे पैसे दी जाती थी। तो हमने करीब 1.5 साल से वन क्लिक एक न्यूज चैनल का नाम से एक चैनल बनाया। उस पर लगातार 2-3 वीडियो शॉर्ट्स डालते थे और लॉन्ग वीडियो उसके साथ एक डालते थे। ऐसे करने के साथ हमें लगता है 1 महीना 6 दिन के बाद मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया। चैनल मोनेटाइज होने के बाद 1 महीना में चैनल मोनेटाइज हो गया? 1 महीना 6 दिन बस। वो लॉन्ग वीडियो एक आपकी थी, वो लगभग हमें लगता है कि करीब 22,000 लोग देखे थे और वो फुल देखे थे। देखिए, ऐसा है कि जिसको जिसको मोनेटाइजेशन कराने में समय लग रहा है वो इसलिए लगता है कि आप YouTube के एल्गोरिदम को बढ़िया से नहीं समझते हैं। ये प्रशिक्षण का सेशन नहीं है, लेकिन एक चीज आपको बता रहे हैं। जब आप शॉर्ट्स डालते हैं, रील डालते हैं YouTube पे, जिसको शॉर्ट्स कहा जाता है, उस पर आपको व्यू तो मिलता है लेकिन वो 30 ही सेकंड हुआ। और 30 सेकंड में भी कई आदमी 10 सेकंड देखेगा, 12 सेकंड देखेगा, क्योंकि 10 सेकंड पर एक व्यू काउंट होने लगता है। फेसबुक पर 3 सेकंड में ही एक व्यू काउंट होता है। तो शॉर्ट्स के जरिए आपका चैनल अगर आप मोनेटाइज कराना चाह रहे हैं तो आपको बरसों लग सकते हैं। आपको लॉन्ग फॉर्मेट में व्यू बढ़ाना है और उसका सबसे बेजोड़ तरीका यह है कि जब हम बोल रहे हैं वो लाइव सेशन आप अपने YouTube से उसको लाइव कर दीजिए। तो 45 मिनट अगर बोले, 35 मिनट बोले, 35 मिनट तक हजारों लोग आपके चैनल को देखेगा तो बहुत जल्दी वहां से आपका मोनेटाइज हो जाएगा। जिसको जिसको भी मोनेटाइजेशन में दिक्कत आ रही है, आप हफ्ते में 1 या 2 प्रोग्राम जो हम बोल रहे हैं उसको लाइव अपने YouTube से लाइव कीजिए। उससे बहुत जल्दी आपको मोनेटाइजेशन की जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करने में आसानी हो जाएगी। बोलिए भैया। हाँ सर, मैं बोल रहा था, लेकिन एक सवाल है सर कि बीच में क्या हुआ था, जब चुनाव आया था तो आचार संहिता लागू हो गया था, आदर्श आचार संहिता। उस वक्त हमने वीडियो कंटेंट डालना, हमें मिल ही नहीं रहा था नया वीडियो, जिसके कारण जो डीमोनेटाइज हो गया मेरा चैनल। उसके बाद फिर नए तरीके से हमने रीअप्लाई किया, उसके बाद मोनेटाइज हो गया। लेकिन सर एक सवाल है कि ये अपना जो पदयात्रा है या आपकी जो ये विचारधारा है जो लेकर चल रहे हैं जनसुराज की, तो ये हम लोग डिजिटल योद्धा आपके साथ वर्तमान में तो काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में 2025 के बाद जब आपकी सत्ता आती है या जो भी है, हम भविष्य देखेंगे। जो भी नहीं है, सत्ता आएगी। आएगी कि नहीं आएगी भाई? जोर से बोलिए, आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। हमने आपका नमक खाया सर, हमें जनसुराज हमारा नमक नहीं खा रहे हैं, YouTube का ये नमक खा रहे हैं। नहीं, हम आपको हम आपको नमक खाना सिखा रहे हैं। जनसुराज की तरफ से हमें 28,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, यूट्यूब के नहीं, जनसुराज की टीम हमें अर्निंग। ये सुनिए, आपको एक चीज बता देते हैं। बहुत लोगों को लग रहा है कि जनसुराज वाले पैसा दे रहे हैं YouTube चलाने के लिए। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं, हमने खाली उसका मॉडल बदला है। आप YouTube पर कोई अगर प्रचार कराना चाहते हैं तो उसके लिए YouTube वाले पैसा लेते हैं, जिसको मार्केटिंग कहा जाता है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम YouTube को 1 रुपया भी नहीं देंगे। जो रुपया YouTube को देना है वो बिहार के बच्चों को देंगे। जैसे आपको अगर 28,000 रुपया मिला है तो वो उतने ही व्यू का YouTube हमसे 28,000 रुपया लेता है। तो अब मैं YouTube को नहीं देकर मैंने ये तय किया है कि ये नई विधा खड़ा करें। जैसे पार्टियां हैं, आप सुनते हैं लोग बड़ा बड़ा जो प्रचार करता है, जो प्रचार आता है YouTube चैनल पर, तो कोई पैसा दे रहा है YouTube को। हमने तय किया ना भैया, इसका मॉडल ही बदल दो। भाई YouTube तो इसीलिए पैसा ले रहा है कि हम 50,000 आदमी को आपका वीडियो दिखाएंगे। तो अगर YouTube 50,000 आदमी को दिखाने के लिए पैसा ले रहा है, उसके बदले बिहार का 10 लड़का मिलकर अगर वो 50,000 वीडियो दिखाता है
तो जो पैसा यूट्यूब को देना, हमने अपने टीम को कहा कि वो अब लड़कों को दे दो, इसीलिए आप जैसे लोगों को ये मिल रहा है। सर लेकिन एक बात है, लेकिन इनका चिंता देखिए, हम सवाल आपका समझ गए, चिंता इनका क्या है, आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक आ रहे हैं उस पर। इनका चिंता क्या है कि भैया पदयात्रा रुक जाएगी तब कैसे होगा, कंटेंट कहां से आएगा, तो चलते ही रहिए जीवन भर। कितना देखिए संजीत है ना, तो जब पदयात्रा रुकती है तो बहुत लोग खुश होते हैं। हम लोग जैसे कि भैया आज चलिए, आज रेस्ट का दिन है, आज चलना नहीं पड़ेगा 10 किलोमीटर, लेकिन जो यूट्यूब चलाने वाला है वो बड़ा दुखी होता है कि आज नया वाला वीडियो आएगा नहीं तो आज पैसा कुछ रुपया कम मिलेगा। लेकिन आपको पदयात्रा की वजह से नहीं मिल रहा, आपको कंटेंट की वजह से मिल रहा है। आपका सवाल है कि 2015-2025 में ये व्यवस्था जब बन जाएगी उसके बाद कंटेंट कहां से आएगा। उसके बाद अभी कंटेंट आ रहा है समाज और राजनीति से जुड़े हुए विषयों से, उसके बाद कंटेंट आएगा समाज और सरकार से जुड़े हुए विषयों से। उसकी चिंता मत कीजिए, और ज्यादा कंटेंट आएगा ना भाई। हर गांव में समस्या है, हर गांव में कुछ न, आप वहां पर सरकार की आंख, आवाज, सरकार के सबसे प्रमाणिक फीडबैक देने वाले उस गांव से आप बन जाइएगा। आप वहां से बैठ के बताइएगा कि भैया वहां से नल जल योजना चल रही है कि नहीं चल रही है। फलाना के घर के सामने से लेके ये चौधरी जी के घर तक का जो सड़क बना है उसमें 2 नंबर का सामान इस्तेमाल हुआ, वो सड़क बना टूट गया। ये काम आपको सिखाएंगे आगे। अभी खाली आपको 2 बरस में ये सिखाया बताया जा रहा है कि जो सेंट्रलाइज वीडियो जिस पर लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हो, वीडियो लीजिए, यूट्यूब को अपने मोनेटाइज कराइए, उससे पैसा कैसे कमाना है उसको सीख लीजिए, यूट्यूब के एल्गोरिदम को सीख लीजिए, यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक और इंस्टा को भी एक्टिव कर लीजिए। मुफ्त में किसी नेता का, किसी दल का काम मत कीजिए। ये जब कर लीजिएगा, व्यवस्था परिवर्तन में, जन स्वराज की व्यवस्था बनने में आपका योगदान हो जाएगा, तो उस व्यवस्था के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको कंटेंट मिलता रहे। जैसे अभी आप सुनिश्चित किए हैं कि जब तक यूट्यूब आपको पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन आपके वीडियो पर तो ऐड आ रहा है, आपको फिर यूट्यूब कट नहीं दे रहा है, उस कट की भरपाई जन स्वराज कर रहा है। लेकिन जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो कुछ ना कुछ कंटेंट आपको और दूसरा दिया जाएगा जिसको आप चलाकर आगे बढ़ सकते हैं। सर मैं बोल रहा था कि मई महीने तक हम लोग को जो है रिवार्ड की राशि दी गई थी, लेकिन आपकी टीम जो है, एक तो हम लोकल भाषा में कहें तो वो हम लोग के उम्मीद के साथ खिलवाड़ की। जैसे कि मई के बाद अभी 1.5 महीने से ना तो रिचार्ज का पैसा दिया गया और ना ही अर्निंग का कोई व्यू का पैसा मिला है। तो ये क्या इसलिए नहीं दिया होगा? नहीं सर, देखिए पूरा सुन लीजिए। उन लोगों ने कमिटमेंट किया था, लेकिन कमिटमेंट सुनिए ना, आप कमिटमेंट का आप पुरोधा मत बनिए। आपको तो पहले मालूम नहीं था जी, पहले घर पे बैठे हुए थे। अब आपको कुछ सिखा दिया किसी ने 2 रुपया कमाने का, तब उसके माथा पर चढ़ के कह रहे कि कमिटमेंट का धोखा हो गया। ये चीज हुआ है सर। सुनिए, आपके जैसे 50,000 बच्चों को ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। संभव है कि उसमें लड़के भी कुछ गलती करते हैं, व्यू आया किसी दूसरे पर, डाल दिया कहीं दूसरे पर, प्रशिक्षण की जो पैरामीटर बने हुए हैं उस पर आप खरे नहीं उतरे, या ये भी संभव है कि आपका नाम कहीं उस बड़े भीड़ में ऊपर नीचे हो गया होगा। हर 50 बच्चे पर एक लड़का हमारा बैठा हुआ है जो कि इसको फॉलोअप करता है, लोगों को सिखाता है, उसको प्रशिक्षित करता है। आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो गया। 28,000 रुपया जो मिला उसके लिए कोई बात नहीं है। आज तक किसी राजनीतिक दल में गए होंगे तो अपना ही आटा गीला करके वहां जाकर झंडा उठाए होंगे, और यहां पर इनके साथ धोखा हो गया। भैया धैर्य रखो। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैंने आपको पहले समझाया, कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है। पहले ये दिमाग से तुम निकालो कि तुम जन स्वराज से पैसा ले रहे हो। जन स्वराज, हम इतना बेवकूफ नहीं हैं। हमने आपको कहा कि पैसा आपको वही दे रहे हैं जो यूट्यूब को देते वो आपको दे रहे हैं, लेकिन जो काम यूट्यूब करता है वो काम आपको करना होगा। उसमें हेरा फेरी कीजिएगा, ऊपर लगाइएगा दूसरा फोटो, नीचे उसमें अश्लील गाना लगा दीजिएगा, तो आपका पैसा तो रुकबे न करेगा भाई। लोग यहाँ बिहार में बहुत चालाक है, सब आदमी यही समझता है कि हम ही सबसे चालाक है। प्रशांत किशोर बहुत पैसा लेके आए, इनको तो लूटिए लेंगे। बहुत लड़का यही समझता है कि इनको तो लूट लेंगे।
अरे देखो ना, पैसा दे रहे हम, कैसे इनका वीडियो बना के दिखा देते हैं, इनसे व्यू ले लेंगे। वो नहीं कर पाओगे मेरे भाई। अगर आप ईमानदारी से करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए राजनीतिक सामाजिक तौर पर कुछ करना चाहते हैं, उसके साथ साथ 2 रुपया भी कमाना चाहते हैं। जब 2011 में हम आए और जिस परिचय से आप हमको जानते हैं कि राजनीतिक प्रबंधन का काम करते हैं, उससे पहले तो देश में एक विधा नहीं था। हमने वो विधा बनाई कि आप में अगर क्षमता है, आप आकर किसी नेता दल का मदद कीजिए, मदद भी कीजिए जिसका करना चाहते हैं, और उससे रुपया भी लीजिए। इस देश में नेता सबसे रुपया लेता है, हम लोग नेता से रुपया लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, लोग झूठे लिखता है कि सैकड़ों करोड़ रुपया लेते हैं प्रशांत किशोर। देश में तो आप यही नहीं जानते हैं कि मुखिया जी ठग लिए, विधायक जी ठग लिए। हमको ठगने का कोई उपाय नहीं है। जो समाज को ठग रहा है उसको, उसके जबड़े से हम लोग रुपया निकाल लेंगे। आप चिंता, वही आपको बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको तो झोला ढोने की आदत लगा हुआ है। भैया आए हैं तो वो विधा सीख कर जाइए। हम वो काम छोड़ दिए, हम तो पैदल चल रहे हैं। लेकिन 20,000 से ज्यादा बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनिए, 20,000 से ज्यादा बच्चे पूरे देश में आज वो काम करते हैं जो प्रशांत किशोर करते थे। लोग कहता है कि हम प्रशांत किशोर जो करते थे वही काम हम करते हैं। तो कोई कांग्रेस के लिए कर रहा है, कोई भाजपा के लिए कर रहा है, कोई मुखिया जी के लिए कर रहा है, कोई विधायक जी के लिए कर रहा है। 20,000 से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, हमने वो काम छोड़ दिया। उसी तरह बिहार में ये 50,000 बच्चों को ये सिखा कर जाएंगे कि आपको प्रशांत किशोर मदद करे चाहे नहीं, आप अपने से इस विधा को समझकर इससे पैसा कमाने का रास्ता निकाल लीजिएगा। बिहार को सबसे बड़ी बात है कि आप बिहार को सुधारना चाहते हैं, तो उसमें आपका योगदान भी है। आप जन स्वराज को लाने में मदद करना, कंधा लगाना चाहते हैं, वो भी आप कर रहे हैं। और साथ साथ इसमें अपने रोजी रोजगार और अपने जीवन को बेहतर बनाने का उपाय भी बना रहे हैं। यही इस प्रयास की खूबी है। तो जिसको जिसको ये करना है, आपके हर 50 बच्चों पर एक बच्चा हमारे साथ जो लगा हुआ है वो आपको मदद कर रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आपके घर में बारात होती है, आप तैयारी करते हैं कि सबको घरे घर बैठा कर खिलाएंगे, भीड़ ज्यादा हो जाता है, किसी को रसगुल्ला मिला, किसी को पूरी नहीं मिला, आदमी नीचे हल्ला मचाता है, भैया हमको मिठाई नहीं मिला। बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप बाराती नहीं हैं, आप तो घराती है ना भाई, आप तो घर वाले हैं ना। आप काहे के लिए बाराती बन रहे हैं? आपके यहाँ ब्याह लगा है, आपके यहाँ जो लोग आता है आपको उसको समझा के लाना है कि ना भाई धीरज रखो, दूसरे पात में पूरी चल रही है, तुम्हारे यहाँ भी पहुंचेगी, घबराओ मत। नहीं हल्ला मचाइएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। आप बताइए, अगर किसी का और कोई सवाल है तो कर लीजिए, नहीं तो इस चर्चा को खत्म करेंगे। हाँ पीछे। नमस्कार सर। नमस्कार एवरीवन। हम सर 2010 से YouTube चला रहे हैं। नाम बताइए। सुमित कुमार मेरा नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? वैशाली महानार सर। और 2010 से हम YouTube पे थे और पहले टेलीनॉर का सिम आता था। उस सिम नया खरीदने से 700 MB देता था। उस टाइम उतना ट्रैफिक नहीं था, लेकिन मेरा अभी YouTube पे 6 वीडियो था, उसमें एक वीडियो 1 लाख व्यू 1 लाख के पास गया था। वो उसको कॉपीराइट करके, क्योंकि हम उसमें कुछ इमेज यूज कर लिए थे, उसके लिए कॉपीराइट दे दिया गया था। अभी एक वीडियो है जो अब 72K पे है और उसके बाद टेलीनॉर खत्म हो गया सर, ये एयरटेल में शामिल हो गया, तो 1 GB डाटा 199 रुपया में आने लगा। तो इसके कारण तो वो तो हम छोड़ दिए चलाना। और अभी भी हमारे YouTube चैनल पे मेरा $73 था उस पे एक्सेस अकाउंट पे। और मैं ये 6 वीडियो से इतना ज्यादा व्यू इसलिए ला पाया क्योंकि गूगल एडवर्ड आता है। गूगल एडवर्ड, उसमें जाके देखना होता है कि मतलब कौन सा कॉन्टेक्ट सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है गूगल पे और यूट्यूब पे। वही ऐड हम जाके एडवर्ड में जाके डालते थे तो ट्रैफिक ज्यादा आता था। उस टाइम जियो इतना नहीं आया था जो हर आदमी देख सके यूट्यूब। एक वीडियो अपलोड करने में 6-6, 5-5 घंटा लगता था। और अभी हमारा पहले था 745 सब्सक्राइबर। कुछ यूट्यूब का एल्गोरिथम चेंज हुआ कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम होना चाहिए, तभी आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होगा। तो मेरा पहले से इनेबल था, डिसेबल कर दिया गया $73 पे।
और मेरा हिम्मत टूट गया तो हम छोड़ दिए हैं। और अभी जब जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, अभी हम जॉब कर रहे हैं, इसलिए मजबूरी है, जॉब भी नहीं छोड़ सकते। और राजनीति से हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। पहले हम एबीपी से कोषाध्यक्ष अपना कॉलेज से जीते थे, उससे पहले हम जेडीयू में थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी करीबन 1 साल से आपके ये से जुटे हुए हैं, तो यही हम बताना चाह रहे थे सर। इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। नहीं सर, इसमें मजबूरी हो गया है। होगा। सदर अस्पताल हाजीपुर में कार्यरत है, कुछ मजबूरी के कारण हम जॉब नहीं छोड़ सकते, इसलिए रेगुलर नहीं, आ पाते हैं। जॉब लेकिन आपका हमारे जब वैशाली में जब आप आए थे तो आपके साथ हम नहीं, जॉब करते हुए, अपना काम करते हुए, ये जो विधा है इसको आप घर पर बैठे हुए कर सकते हैं। जी सर। जहां तक आपने डेटा का बात किया, तो जियो के आने के बाद से डेटा का दाम तो कम हो गया है, लेकिन सुन रहे हैं भैया, शादी हुआ तो पैसा कहां से आएगा? सुनिए, आप 2 सुविधा जो आपको जन स्वराज से मिल रही है, क्योंकि हमें मालूम है कि बिहार में 200 रुपया 300 रुपया महीना भी कई बच्चों के लिए बहुत कठिन काम है। और दूसरा, जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आपको कंटेंट सही शूट करना, कहाँ जाकर रिकॉर्ड कीजिएगा, इसी में 2 चीज में खर्च होता है। और तीसरा, जब तक मोनेटाइज नहीं होगा तब तक यूट्यूब आपको पैसा नहीं देगा। तो इन तीनों चीज के लिए जन स्वराज से आपको मदद मिल रही है। पहला, आपको अगर आपने यूट्यूब चैनल बना लिया है और जो पैरामीटर सेट किया गया है उस पर आप काम कर रहे हैं, तो आपको डेटा का पैसा मिलता है, जो भी 200-300 होता होगा। दूसरा, आपको कंटेंट शूट करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए आपको कंटेंट भी डेली भेजा जा रहा है। आपको उसको एडिट करके या अपने भाषा में जैसे चलाना चाहते हैं आप चला सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब तक आपको जो व्यू आ रहा है उसके आधार पर कुछ ना कुछ यूट्यूब के हिस्से का पैसा आपको दिया जा रहा है। ये तीनों सुविधा लेकर एक तरीके से ये ब्रिज है, इसको लेकर आपको वहां पहुंच जाना है जहां आप खुद से पैसा कमाने लगे, खुद से डेटा रिचार्ज कर पाए, खुद से कंटेंट बना सकें। और ये पूरा करते हुए आप जन स्वराज की भी मदद कर पा रहे हैं, आप बिहार की भी मदद कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर सक्रिय भी हो रहे हैं और अपनी एक पहचान, अपनी एक भूमिका भी बिहार के बदलाव, बिहार में नई व्यवस्था बनाने में कर पा रहे हैं। तो मेरा वक्तव्य खत्म हुआ। अगर कोई आपका विशेष कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इस सत्र को हम लोग खत्म करेंगे। दूसरी एक बैठक है। अब देखिए, जैसे कहिएगा सत्र खत्म होगा तो 4 आदमी खड़ा होकर सर सर सर, जैसे ट्रेन देखते हैं ना, 2 घंटा स्टेशन पर खड़ा है तब बैठ के चिनिया बादाम खा रहे हैं, जैसे ही खुलने लगेगा तब फिर खिड़की पर गमछा लेके पानी लेके दौड़ना शुरू कीजिएगा। ये आदत सुधरेगा नहीं। बोलिए। नमस्कार सर, मैं आयुष्मान पांडे पीके पोस्ट सीएम पटना का पेज चला रहा हूँ अभी फिलहाल पिछले 5-6 महीने से। और अभी ये जितने भी आपने सोशल मीडिया के कार्यक्रम के बारे में आपने बताया, तो इनसे मैं हट करके आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछिए ना भैया। आपके पार्टी का सबसे फर्स्ट मुद्दा क्या है? रोजगार। हमारा तो कोई पार्टी अभी है नहीं। 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगा। सब लोग, आप लोग निमंत्रित हैं। 2 तारीख को जब पार्टी बनेगा तो उसमें जरूर आइए। थैंक यू सर। दूसरी बात, जब बनेगा तो प्रशांत किशोर का पार्टी होगा नहीं। प्रशांत किशोर तो उसके नेता होंगे नहीं। जी। जो इतने दिन से पैदल चले हैं, जो गांव-गांव से लोग मिला है, उसी में से कोई चुनकर नेता उसका बनेगा। चलिए अब आगे बोलिए। तो सर मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं अपना खुद का बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से। लॉकडाउन के बाद से मैंने स्टार्ट किया था और मेरा बिजनेस सिद्धि विनायक वाटर टैंक क्लीनर्स के नाम से अभी चल रहा है और गूगल पे भी इस नाम से रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो सर मैं अपने काम के माध्यम से आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि हर घर में इस सर्विस का ज़रूरत है। और मैंने आपके जितने पोस्ट नहीं किए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मेरे कस्टमर हैं पटना से पूरे बाढ़ तक में। तो सर मैं आपको मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा काम जो है इसमें आप क्या जजमेंट आप देख सकते हैं? अगर कोई हेल्प बने तो मैं आपके लिए निस्वार्थ खड़ा रहूँगा, कहीं भी कभी भी।
अब आपका काम हम कैसे जानेंगे, हमको कोई सपना तो आएगा नहीं। मैं आपको भी अपना एक कार्ड भेज दे रहा हूँ। अरे भैया कार्ड देखने से आपका काम कैसे पता चल जाएगा? जो भी साथी, और गूगल मैप, अरे सुनो भाई, सिद्धि विनायक सुन लिया आपकी बात। आपके साथ जो भी साथी, जिसके साथ भी आप जुड़कर ये काम कर रहे हैं जी सर, जनसुराज के लिए जी, उसको अपनी समस्या या क्या आपको मदद चाहिए उनको बताइए, वही चैनल से ही आ सकते हैं। आप ये समझिए कि 50,000 बच्चों से हम सीधे रोज तो बात कर नहीं सकते हैं जी। तो आपका कोई एक टीम लीड होगा, उसको अपनी बात, अपनी समस्या बताइए और फिर वहीं से जब वो बात हम तक पहुंचेगी तो उस पर जो एप्रोप्रिएट कदम होगा वो उठाया जाएगा। और कौन रह गया भैया? हाँ बोलिए बोलिए। ये कितने देर का सत्र है अभी? और 5 मिनट और चलिए भैया। चाहते हैं आप मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति में आकर चुनाव में भागीदार बनना चाहते हैं, तो पूरे बिहार में हर पंचायत में यूथ क्लब खोले जा रहे हैं। जनसुराज अपने खर्चे से खोल रहा है। हर पंचायत में 10 बच्चों को यह अवसर है कि वो क्लब के जरिए जुड़कर अपनी राजनीतिक सामाजिक पहचान बनाए और आगे राजनीति में 4 साल 5 साल 10 साल में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है, आप क्लब खोलने के लिए कहेंगे, आप कल क्लब खोलिएगा, उसमें जो किट मिलेगा, कैरम बोर्ड मिलेगा, बैट बॉल मिलेगा, खेलने का सामान मिलेगा, वो लेकर अगले दिन लड़का भाग जाएगा। वो समझता है कि हम इतना चालाक हैं कि प्रशांत किशोर का देखिए 2000 का किट आया था, जनसुराज का लेके भाग गए। उसको ये नहीं पता चल रहा है कि 2000 रुपया में जनसुराज को ये पता चल गया कि आप वो व्यक्ति नहीं है जिसको मुखिया बनाने के लिए मदद करना है। क्यों जो आदमी 2000 रुपया का बैट बॉल और कैरम बोर्ड लेकर भाग रहा है, अगर उसको कल 5 लाख रुपया लगाकर मुखिया बना दिया जाए तो पंचायत का ईटा बेच देगा। बेचेगा कि नहीं बेचेगा? तो आपको अभी पहली चीज सिखा रहे हैं कि आप जुड़े हैं, जनसुराज का वीडियो पोस्ट डालते हैं। अब इसको अगला कदम आपको सिखा रहे हैं कि इससे 2 रुपया कमाने का जुगाड़ कैसे कीजिए। एक ही दिन में तो नहीं बन जाइएगा प्रशांत किशोर। आपको डॉक्टर बनना है तो आप 8वीं क्लास में बायोलॉजी पर ध्यान देना शुरू करते हैं, 12वीं क्लास में मेडिकल का परीक्षा पास कीजिएगा, तब जाइएगा MBBS करने। 5 बरस MBBS कीजिएगा, 1 बरस का हाउसमैनशिप होगा, उसके बाद कई लोग को MD भी करने में 3 बरस लगता है। उसके बाद वापस अपने गांव शहर में लौट कर आइएगा, वहां पर दुकान खोलिएगा, दवाखाना खोलिएगा, वहां पर 2-2 4-4 रोगी देखना शुरू कीजिएगा। धीरे धीरे नाम होगा। 2-4 बरस में जब नाम हो जाएगा, 50-100 लोग आने लगता है, आपके हमारे लोग जैसे लोग जब गुजरते हैं तो कहता है देखिए डॉक्टर साहब कितना रुपया पीट रहे हैं। अरे भाई 12 साल 15 साल संघर्ष उसने किया है, तपस्या उसने की है, मेहनत उसने की है, तो पैसा वो नहीं कमाएगा तो आप गुटखा खाने वाले आप कमाइएगा। अगर आप डॉक्टर 10 साल से कम में नहीं बन सकते हैं, अगर आप BDO CO बैंक का PO 10 साल से कम में नहीं बन सकते हैं, अगर आप सेना में भर्ती होने के लिए 5 बरस दौड़ने के लिए तैयार हैं, तो आप समाज के मुखिया, प्रमुख, जिला पार्षद कैसे 2 दिन में बन जाइएगा? 5 बरस तो लगेगा ना भाई। आपको लग रहा है प्रशांत किशोर कल आए और देखिए पूरा देश में यही राजनीति कर रहे हैं। मेरे भाई हम 2011 में आए हैं और 2023 हो गया, 12 बरस हो गया, अभी गांव में घूमिए रहे। लोग कह रहे आप पर काहे भरोसा कर रहा है कि नहीं कर रहा? 12 बरस हो गया। आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर तो कल आए और देखिए कितना बड़ा आदमी बन गए। भैया कल नहीं आए हैं, 2011 से आज 12 बरस हो गया। रात दिन गधे की तरह रात दिन मेहनत कर रहे हैं और उससे पहले भी सो नहीं रहे, तो उससे पहले भी 10 बरस कहीं काम किए हैं। तो एक दिन में आप बड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से प्रयास करें, सही रास्ता पकड़ लीजिएगा, पैसेंजर पर भी बैठिएगा तो धीरे धीरे सही गाड़ी पर बैठे हैं तो वहां पहुंच ही जाइएगा। सामाजिक राजनीतिक जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। हर चीज एक दिन में करने का मत सीखिए। धान का बिछड़ा रोपते हैं, फिर उसको लाकर रोपनी करते हैं, 6 महीना में ही ना धान होगा, 4 महीना में। एक दिन में अब बिछड़ा आज डाले और कल सोच रहे हैं कि इसमें चावल अब खाने लगे, हो सकता है। सृजन का एक अपना काल है, कोई भी चीज एक दिन में नहीं बन सकती है।
अगर बनाना है तो धैर्य से, ईमानदारी से 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल प्रयास कीजिएगा तो धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। आप क्या डिजिटल योद्धा हैं? हेलो, बोलिए। जी आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मेरा चरणों में सादर प्रणाम है, और जो भी यहाँ मंचासीन विशिष्ट और वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम और आभार। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मोनिका कुमारी पूर्वी चंपारण से कल्याणपुर प्रखंड से आती हूँ और डीसीएस मेंबर भी हूँ, और मैं 1 महीने से डिजिटल वॉलंटियर के रूप में यहाँ पे कार्य कर रही हूँ, मतलब PK फॉर CM के अंडर में लेके। सर, मैं प्रेस से मेरा 15 से वास्ता है। मैं पत्रकारिता करती हूँ, न्यूज़ एडिटिंग का काम करती हूँ। विज्ञान में वो जैसे पत्रिका है जिसे मैं अगले जो 9 को हम लोग मीटिंग में यहाँ उपस्थित हुए थे तो मैं आपको पत्रिका से सम्मानित की थी, पत्रिका अपना दी थी सर। इसमें मैं तो सवाल क्या है बोलिए ना। जी, तो मैं डिजिटल योद्धा के रूप में यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम सारी जगह पोस्टिंग करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं भी डिजिटल बनूँ और जिसके बनिए, उसको कीजिए। अभी तो 1 महीना पहले शुरू किए हैं, लोग साल भर से लगे हुए, उसमें समय लगता है। मुझे नॉलेज नहीं है इसकी, मुझे जानकारी और अपडेट के लिए मैं चाहती हूँ। भैया नॉलेज नहीं है, इसी के लिए तो यहाँ अपना पैसा लगाकर, समय लगाकर आपको सिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जो टीम से आपको मदद मिल रही है वो जो लोग बता रहे हैं उसको कीजिए। सबसे दिक्कत यह है कि जो बताया जाता है वो लड़के करते नहीं है। आप वो कीजिएगा तो अपने आप वहां पहुंच जाइएगा। अब इस सत्र को खत्म करेंगे। सेल्फी ले, जिसको लेना है फोटो, एक मिनट रुक जाइए। सेल्फी लेने से बिहार न बदलेगा ना आपका जीवन बदलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो हम यहाँ नीचे आ रहे हैं, आप सेल्फी एक करके ले लीजिएगा, धक्कम धुक्की मत कीजिए। और आगे का जिसका सवाल है वो अगले सत्र के लिए रखिए। हरियाणा का सवाल यहाँ नहीं ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग 10 मिनट बाहर वेट करेंगे, आपके लंच का इंतज़ाम किया गया है, और फोटो सेशन प्रशांत जी के साथ आपका होने वाला है। तो मैं टीम का नाम बताऊंगी, टीम वाइज लोग आएंगे प्रशांत जी के साथ सेल्फी के लिए, सिर्फ टीम वाइज लोग आएंगे। एग्जिट के पास में इस तरफ प्रशांत जी के साथ जिनको सेल्फी लेनी है व्यवस्थित तरीके से थोड़ा धीरे धीरे आएं, और बाहर आपके लंच का इंतज़ाम किया गया है, इसी एग्जिट गेट से बाहर की तरफ लंच की तरफ बढ़ जाएं। व्यवस्थित तरीके से आए, व्यवस्थित तरीके से